अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 8। लीज़ा मैडम को तेज़ बुखार, गला इसका फुल पेन कर रहा है, गला ब्लॉक हुआ पड़ा है बिल्कुल ही, और चेस्ट इन्फेक्शन इतना बुरा हुआ है। आराम आराम से खौचीता है चबा के। सारी रात जो है बस ये लड़की ऐसी रही है, इसकी तबीयत नहीं ठीक रही। हालांकि रात को मैंने सिरप भी इसको दिया था सोने से पहले कि इसकी तबीयत ख़राब ना हो, बट फिर भी ठीक ठाक किस्म की तबीयत ख़राब हुई हुई है इसकी। अब मैंने इसको छोटा सा एक अमरूद काट के दिया है कि इसको अच्छे तरीके से चबा के तो सही तरह खाओ। पहले मैंने इसे कहा भी है चाय बिस्किट या चाय के साथ केक कुछ नरम चीज़ देती हूँ, लेकिन ये नहीं मान रही थी। अमरूद के लिए मानी है बहुत मुश्किल से, तो मैंने अब छोटा सा काटा है कि इसको खाओ ताकि मैं दवाई पिलाऊँ। तो मतलब बस इसकी टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूँ इसकी तबीयत नहीं ठीक। दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और सबसे पहले तो ये शर्ट चेंज करो ना, इसको तो मैंने फाड़ के फेंक देना। ये तो पंखा चलाया तो बस ये शर्ट पहनी, बीमार ही होना है ना फिर। और फिर नगेट्स और ये ऑयली चीज़ें खा के, राइस खा के ठंडा पानी ऊपर पीती हो। मौसम चेंज हो गया, इसको मैं इतना समझाती हूँ ये बात नहीं सुनती। आप लोग कमेंट्स में इसको मैसेज कर करके समझाना कि लीज़ा बेटा ख्याल रखा, कोई ऐसे काम मत किया करो। शायद आप लोग की बात ही मान ले, गंदा बेबी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो दोपहर के 2:30 बज गए हैं और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। लीज़ा की बस टेंशन थी, लेकिन शुक्र है बुखार उतर गया उसका। और मैंने उसी टाइम उसको जब सिरप दिया था उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। उसके अलावा एंटीबायोटिक सिरप भी मंगवा लिया था, वो भी दिया उसको, ताकि जो उसके जो है चेस्ट इन्फेक्शन है वो भी साथ ठीक हो। और अब मैं चाय बना, ये नहीं कि हम लोग सोए रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं सोई हूँ, फिर हम लोग उठ गए थे। मतलब 11 बजे सोई हूँ, 10-11 बजे सोई हूँ, 12 साढ़े 12 बजे उठ गई थी। तो अब चाय बना रही हूँ। उसके अलावा ये बर्तन है खाने पीने के जो थे इनके, वो धोने लगी हूँ। और फिर नाश्ता करूँगी, तो हल्का फुल्का ही कुछ देखती हूँ, मुझे ना मतलब हैवी नाश्ते का दिल नहीं है। तो देखती हूँ, अभी नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये जो सबसे ऊपर वाला जोड़ा, इन बेचारों के अंडे थे तकरीबन 8-9 अंडे थे, और 1.5 महीना हो गया था बल्कि ज़्यादा ही, और सब कहते थे इतना टाइम नहीं होता है, ख़राब हो गए हैं। तो अब फाइनली हमने जब चेक किया है तो सारे अंडे ख़राब है, सिर्फ 2 अंडों में बच्चे थे, बट वो भी जो है ना मरे हुए थे, फर्टिलाइज़ नहीं हो सके सही तरह। पता नहीं अब क्या रीज़न है, बट कोई भी बच्चा नहीं हुआ। मुझे था कि चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी एक बच्चा हो जाता, लेकिन सारे अंडे ख़राब थे। तो अब उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा ना हो, और उसके लिए जो है इनको अंडे उबाल के देना बहुत ज़रूरी है, और इनके दाने में फ़िश कैप्सूल जो है उसको मिक्स करके देना ज़रूर। मतलब जितने भी विटामिन इनको दोगे, कैल्शियम दोगे ना, उतने ही इनके हेल्दी होंगे एग्स, और सही मतलब बेबी होंगे उसमें। तो देखते हैं, अब करते हैं इनका कुछ बंदोबस्त। चाय बन गई अब खाने के लिए, मैं देख रही हूँ कि साथ में मैं जो है केक मंगवाया था, तो यही खा लेते हैं। हाँ, यही चाय के साथ खाऊंगी। मार्बल केक बनाया हुआ है, बट है नहीं है, ऊपर बस है नहीं हल्की सी वो दी हुई है, और अंदर बिल्कुल मार्बल केक ऐसा होता ही नहीं है। और लेकिन चलो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैं देख लेती हूँ कैसा है, खा के फिर बताती हूँ आपको। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम के जो है 4:30 बजे का टाइम हो गया है, और अब मैं खाने लगी अमरूद, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और मीठे का दिल नहीं करता, इसलिए मुझसे केक भी नहीं खाया गया। तो मैंने सिर्फ चाय पी है, अब सुबह से कुछ खाया नहीं। तो अब मैंने सोचा यही खा लेती हूँ, चलो कुछ तो पेट में जाए। तो अब मैं ये खाने लगती, तो उसके बाद अब खाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे। लीज़ा मैडम तो अंदर बैठी हैं टीवी लगा कर, उसको भी जाके देखती हूँ एक दफ़ा, दोबारा उसको सिरप देती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम के जो हैं 6 बजने वाले हैं। मैच देख रहे थे, जिम्बाब्वे का और पाकिस्तान का मैच था, जिसमें जो है हाँ पाकिस्तान की जो है पहले बॉलिंग थी, अब बैटिंग करेंगे वो। टारगेट उनको मिला 130 का, तो अब देखते हैं, उम्मीद तो है कि वो कर लेंगे टारगेट, बट फिर भी हम देखेंगे क्या होगा। दुआ करेंगे अल्लाह करे जीत जाए। बाकी साथ साथ न्यूज़ भी चल रही हैं, जैसे आपको पता है मुल्क के हालात हैं, न्यूज़ भी देखना ज़रूरी होता है। हर चीज़ हर ख़बर से बाखबर रहना चाहिए। तो बस लीज़ा मैडम की तबीयत बस कुछ कुछ ठीक है, अभी इसको फ़ीवर नहीं है, बट इसको फ़ीवर के अलावा सारा कुछ ही है। तो मतलब अभी वॉमिटिंग भी इसने की है, खांसी हो रही है, फ्लू है काफ़ी, और इसको चेस्ट इन्फेक्शन है। तो बस वही इशू है, फ़ीवर इसलिए नहीं कि मैं साथ के साथ इसको फ़ीवर का फ़ौरन दे दिया था सिरप, तो इसलिए शुक्र है तेज़ नहीं हुआ। तो बस अंदर जो है लाइट्स ऑफ की हुई हैं आज, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो मच्छर जितने भी हैं बाहर निकल आए।
बाकी देखते हैं, अब मैच स्टार्ट होता है फिर मैच देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा के लिए बन रहा है सूप। मैंने पैकेट ही मंगवा के मैंने कहा जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि एक तो मैच में देख रही थी, सेकंड ये कि बाबा आने वाले हैं, उनको भी ड्रिप लगनी है, और तीसरी बात ये कि इस टाइम अब मैंने कहा कॉर्नफ्लावर मंगवाऊँ, चिकन मंगवाऊँ, ये सब करूँ, उससे अच्छा पैकेट वाला बना देती हूँ। सिर्फ लीज़ा नहीं पीना और किसी ने नहीं पीना, तो बस इसमें कोई सिरका कोई चीज़ भी नहीं मैंने ऐड की, क्योंकि पहले ही इसका गला ख़राब है। तो ये देखिए इसका हाल, खांसी तो रुकती नहीं ना। तो बस ये भी तकरीबन अब रेडी है बस। उसके बाद इसको मैं सूप पिलाती हूँ ताकि इसको थोड़ी सी टकोर हो जाए, फिर मैं इसको करवाऊँगी टेस्ट की तैयारी, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। साथ साथ बस मैच भी देख रही हूँ, मैच भी बस ना डामाडोल ही है, कुछ समझ नहीं आ रही। उम्मीद तो है जीतेंगे, बट ये लोग जीता मैच हारते हैं, हारा हुआ मैच जीतते हैं, तो इनसे जो भी उम्मीद होती है ना हमेशा हमें उल्टी पड़ती है। तो चलें, ये हो गया, मैं लीज़ा को सूप देती हूँ, ज़्यादा भी नहीं मतलब गाढ़ा करना, क्योंकि ठंडा हो गया आपको पता है वैसे ही हो जाता है। डबल का भी कोई फायदा नहीं, डबल मैच बराबर हो जा रहा है ना। ओह शिट, हार गए, जीता मैच हारे जीत। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के बज गए हैं 10 और खाने में बने हैं आलू के पराठे, और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि रात के टाइम हम पराठे खा रहे हैं। असल में सुबह से हम सोच रहे थे क्या बनाएं, कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा था। तो अब जब भूख लगी सबको, तो सब कह रहे थे क्या करें, तो मैंने आलू उबाल के जो है मैंने कहा मैं तो अपना बना रही हूँ आलू का पराठा। तो फिर सब कहते कि हमारा भी बना दो, हमारा भी बना दो। तो अब मैंने सबको आलू के पराठे बना के दिए, और अब एंड में मेरा बना है, मैं भी खा रही हूँ। तो रात के 10 बजे पहली बार ऐसा हो गया हम आलू का पराठा खा रहे हैं। अब मैं खाती हूँ क्योंकि भूख इतनी लगी, सुबह से एक अमरूद खाया बस। खाने के बाद मिलते हैं आपसे फिर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पराठे शराठे जो है हमने खा लिए, लेकिन उसको हज़म करने के लिए अब चाय भी होनी चाहिए, तो चाय बना ली है, और साथ में चल रही है न्यूज़, क्योंकि मुल्क के हालात है वो आपके सामने ही हैं। और बस दुआ कीजिएगा जो भी हो बेहतरी के लिए हो, अल्लाह ताला इस मुल्क को जो है ना अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वरना हालात जो है ना बस आप लोग के सामने ही हैं। और मुल्क के हालात भी, क्रिकेट के हालात भी आपके सामने ही हैं। चलो वहाँ से जब हम हारे थे पिछले वाला मैच इंडिया से, तब भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, इन्होंने एफर्ट तो किया, ये हुआ वो हुआ, बट आज 3 बॉलों पे 3 स्कोर चाहिए था, जिसमें 2 विकेट चली गई। वो एक नहायत ही शर्मिंदगी वाली बात थी, जो मुझे तो हज़म नहीं हुई और ना अभी तक हो रही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो आप लोग का क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जी फ्रेंड्स, तो रात के बज गए हैं तकरीबन 11:30। लीज़ा को सुला दिया है, सुबह स्कूल जाना है उसने, क्योंकि बुखार नहीं है उसको, और ना उसका पता नहीं बॉडी टेम्परेचर जो है ना 98 के बजाय 94 पे आया हुआ है। सुबह से मैं चेक कर रही हूँ, पहले 95 पे था 2 दफ़ा जब चेक किया है, उसके बाद 94 पे आ गया। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही इसका चक्कर क्या है, क्योंकि मियाँ जी कह रहे हैं कि नहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, और पता नहीं। अब मैं सोच रही थी कि यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, गूगल पे सर्च करती हूँ क्या रीज़न है। दूसरा ये है कि बाबा की आज जो है 4th ड्रिप लग गई है, कल लास्ट लगनी है 5th वाली, लेकिन कल जो हालात होने हैं वो आप सबको ही पता है। आई होप कि कल खैर आफियत से लाहौर से जो है ना चले जाएं वो लोग, और ताकि बाबा आके ड्रिप लगवा सके, क्योंकि एक भी नागा नहीं होना चाहिए, वरना जो 4 दिन की मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो कल का कल देखते हैं क्या बनता है। बस परेशानी इतनी, व्लॉग नए तरीके से स्टार्ट ही किया था, एक दिन ही बनाया था। आज एक तो लीज़ा बीमार, उसकी टेंशन, इतना गंदे वाला मैच हारे उसकी टेंशन, मुल्क के जो हालात हो रहे हैं उसकी टेंशन। तो बस टेंशन टेंशन में जो है ना मैं कब ऐसे ही बना लेती हूँ, क्या करूँ। कहते हैं ना जिथे दी खोती उत्थे आ खलोती। कुछ ऐसे हिसाब हुआ है आज मेरे साथ। तो खैर कोई नहीं, माइक का बोला तो हुआ है, माइक आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम बनाएंगे अच्छे तरीके से व्लॉग। और बस यही, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कल परसों जो लॉन्ग मार्च का हो रहा है इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। आई होप कि सब कुछ खैर आफियत से हो, कोई नुकसान ना हो, ना कोई जानी नुकसान हो, ना कोई माली नुकसान हो, कुछ ऐसा ना हो बस। और लीज़ा की भी तबीयत ठीक हो जाए, उसके पापा की भी तबीयत ठीक हो जाए, जी भी हर तरफ ही टेंशन है बस। और सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बुरी टेंशन जो थी ना मुझे मैच देख के हुई है। इतनी मेरी तबीयत आवाज़ार होगी ना, मैं मतलब गुस्सा भी आ रहा था मुझे, मैं क्या करूँ मतलब।
आप लोग जो मैच देखते हैं वही समझ सकते होंगे कि क्या था, मतलब 3 बॉल पे 3 स्कोर नहीं बना पाए हो, यानी कि क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, इतना गंदे वाला। हारने का मुझे नहीं है, मैं बार बार कहूँगी हार जीत होती है, मुझे ये नहीं है कि हार गए हम मैच, लेकिन वो जो 3 बॉलों में 2 विकेट गई हैं ना, वो इतना गुस्सा और मुझे आ रहा था ना, और शर्म की बात है हमारे लिए कि क्या समझ से बाहर है क्या कर रहे हैं ये लोग। कभी कभी दिल करता है कि सबकी तरह मैं भी बॉयकॉट कर दूं क्रिकेट का, बट क्या करूं, दिल मानता नहीं है, क्रिकेट के बगैर गुजारा भी नहीं है। तो फिर इसलिए मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट देती नहीं हूँ कि मैं बॉयकॉट करी, मैं ये करी, मैं वो, मैं तो नहीं करती भाई, ना मुझसे होता। देखनी है चाहे हंस के देखें रो के देखें, देखनी है हर हाल में। तो बस यही हाल है। और बस आज कुछ नहीं ख़ास किया, जो थोड़ा बहुत किया आपको दिखाया। नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है, शायद आपको मेरी आंखों में देख के लग रहा हो, ये नींद से आंखें भरी हुई हैं मेरी। और आज इसलिए जल्दी नींद आ गई क्योंकि दिन में मैं आपको बताया था सोई नहीं हूँ बिल्कुल, तो इस वजह से जो है ना नींद आ गई। बस अब लीज़ा को भी दवाइयाँ दे के सुलाया था, अब मैं भी जाके सोने लगी हूँ। तो सोचा कि रात भी व्लॉग की एंडिंग ठीक तरह से नहीं कर पाई थी, तबीयत नहीं ठीक थी, बट आज जो है व्लॉग की एंडिंग ठीक तरह से करूँ और आप लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से जो है बाय बाय बोले हम। और फिर आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल मुलाकात होगी। बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जो भी हालात हैं, जो भी फ़ैसला हो ना, अल्लाह ताला बस मुल्क की बेहतरी करें और कुछ ना हो। मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह जो भी हो हमारे लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो, आमीन सुम आमीन। चलें अब मैं चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपको, इस उम्मीद के साथ का कल का दिन अच्छा होगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।